नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कॉम्पिटिटिव जोन्स में आपको स्वागत है। और आइए आज जो बात करेंगे वो आपको पता चल चुका होगा कि कैसे आपको अब तैयारी करना चाहिए इस कम समय में, ताकि आप अपने एग्जाम में 100% एक सीट को कंफर्म कर सके। देखिए मेरे दोस्त, ये जो इस बार का वैकेंसी है ये कम मात्रा में नहीं है। 1 लाख प्लस वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगर आप इस वैकेंसी में सोचिए, अगर आप नहीं कन्फर्म कर सकते और एक पोस्ट, तो क्या आपको लगता है कि अदर एसएससी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी का है, क्या उसमें लगता है? ऐसा नहीं हो पाएगा। या स्टेट गवर्नमेंट का है, वो उतना आसान थोड़े ना है। आप जिस भी जोन से भरे होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी तैयारी अगर सही होगी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक सीट आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बशर्ते आपको ऐसे तैयारी करना है कि आप अपने एग्जाम में 100% सिक्योर हो सके। देखिए, इस एग्जाम का सिलेबस बहुत आसान है। और इसमें जो आपको पढ़ना है सिलेबस आपको पता है। मैथ आपको रहेगा 25 मार्क का, रीजनिंग रहेगा 30 नंबर का, और साइंस जो पूछा जाना है 25 नंबर का, और जीके एंड करेंट ये पूछा जाना है 20 नंबर का। कुल मिलाकर के 100 नंबर का है। इस 100 नंबर में मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको 100 नंबर का तैयारी करना है, आपको मात्र 70% का तैयारी करना है, और जो कि आप 100% आप कर सकते हैं। देखिए, तैयारी जो करना है, देखिए तैयारी सिलेबस के अनुसार आप कीजिएगा तो आपका सिक्योर होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले क्या होता था, 2015 से पहले जो भी वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, उसका जो आप उल्टा करके देखिएगा पेपर को, तो उसमें वही क्वेश्चन, चूंकि ऑफलाइन एग्जाम होता था, और उस ऑफलाइन एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछता था जो रिपीटेड होता था। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, एसपीडी का जो बुक था उसको कोई पढ़ के गया, रट के गया, पास हो गया, आ गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि एसपीडी का केवल साइंस आप पढ़ के जाइएगा तो इस 25 नंबर का जो साइंस है, उसमें 15 को करके आइएगा? ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। और अगर आप एसपीडी केवल पढ़ते हैं तो उसको पढ़ना छोड़ दीजिए। और मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि पूरी तरह छोड़ दीजिए, पढ़िए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़िए। जैसे देखिए, रेलवे के द्वारा जो बताया गया है कि ये जो सिलेबस है पूरा, ये तो 10th लेवल का एग्जाम है। ये 10th लेवल का एग्जाम है, और 10th लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन भी 10th लेवल का पूछा जाना है। 100 क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें मुश्किल से मैथ में अगर 25 नंबर का है और 10th लेवल का अगर नहीं पूछेगा, थोड़ा भी अपर करता है, तो 23 क्वेश्चन ये कन्फर्म है कि 10th लेवल का पूछेगा। 23 क्वेश्चन 10th लेवल का पूछेगा, और वो भी इजीएस्ट क्वेश्चन पूछेगा। 23 में ऐसा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसा होगा मैथ का, अगर आप सही से मैथ पढ़े हैं तो उसमें 20 क्वेश्चन आप 100% बना सकते हैं। 23 में आप 20 क्वेश्चन आप इजी से बना सकते हैं। रीजनिंग मेरे दोस्त 30 नंबर का पूछा है। रीजनिंग 30 नंबर में मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 30 नंबर पूरा का पूरा बन जाएगा। इसमें 23 में 25 गो रीजनिंग ऐसा होगा जो आपके बनाने लायक होगा, और आप उसको आसानी पूर्वक से बना सकते हैं अगर आपका तैयारी थोड़ा भी ठीक ठाक है तो। इस 25 में अगर आप 23 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत अच्छा है। साइंस का जहां तक बात करेंगे, आपका एग्जाम में रिजल्ट दिलाने में साइंस का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन अगर आपका साइंस वीक है और करेंट वाला पोर्शन बिल्कुल वीक है, उसमें भी साइंस का मेन योगदान है। अगर साइंस नहीं बना पाते हैं तो समझिए आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। तो इस साइंस को ऐसे करना है कि
25 नंबर का साइंस है, उसमें से कम 17 से 18 क्वेश्चन, मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन आपका सही हो सके। देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसमें साइंस पूछा जाना है। वो बोला है, क्लियर बोला है कि एनसीईआरटी 10th लेवल तक का जो साइंस होगा वो पूछना है। और बिल्कुल सही बात है, जो ही बोलता है वही पूछता है। इससे पहले जो ग्रुप डी का हुआ है या एएलपी का हुआ है या जेई का हुआ है, सब में सिलेबस से ही पूछा है, कोई बाहर से नहीं पूछा है। और इसमें भी एनसीईआरटी के बुक से ही पूछा। अगर 25 नंबर का साइंस पूछा है तो उसमें से 23 क्वेश्चन ऐसा था, 22 से 23 क्वेश्चन वो 9वीं और 10वीं के साइंस से था। वो 9th और 10th के साइंस से, 9वीं और 10वीं के साइंस से कम 22 से 23 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन 11th और 12 को टच कर गया था, तो उतना तो आपको बनाना नहीं है, 10th लेवल को बनाना है। ठीक है, तो साइंस का आप कैसे तैयारी करें वो भी बताएंगे। उसके बाद करेंट अफेयर, करेंट अफेयर में साइंस में कम से कम आपको इस 25 में आपको बहुत कम तो 18 नंबर लाना है, 17 से 18 नंबर करके आना है। ये करेंट अफेयर 20 नंबर का पूछा जाना है, इसका तो कोई ये है नहीं। तो करेंट अफेयर में मान लीजिए आप थोड़ा बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि करेंट अफेयर में भी वो जो जीके वाला मतलब पोर्शन है स्टैटिक वाला, वो बहुत लंबा हो जाता है। तो मेरे अनुसार आप अगर करेंट को देखिए, 20 नंबर का करेंट अफेयर पूछा जाना है, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन करेंट का पूछेगा और 10 नंबर का क्वेश्चन जीके पोर्शन मतलब स्टैटिक वाला से पूछेगा। तो उसमें 20 में से आपको ऐसे तैयारी करना है ताकि कम से कम 10 नंबर आ सके, 20 में से 10 नंबर आ सके। अगर इतना भी आप ले आते हैं, 8 3 11, 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 71 नंबर हुआ। अगर 71 नंबर आ जाता है तो आप चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आपका रिजल्ट दुनिया की कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है, अगर इतना रॉ मार्क आ जाता है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। हाँ, कट ऑफ की जहाँ तक बात करेंगे तो कट ऑफ में ज़्यादा मतलब वेरिएशन नहीं आएगा। ये नहीं सोचिए कि ज़्यादा वैकेंसी है इस बार और कम कैंडिडेट फॉर्म भरा है तो कट ऑफ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मान करके चलिए 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रॉ मार्क का रहेगा ही रहेगा। जिसी का 65 से 70 के बीच में हो, मैक्सिमम चांसेज उसका है कि हो जाएगा। लेकिन जिसका 70 हो गया, 70 प्लस, उसका तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि रोक सकता है। अब सवाल उठता है कि 71 नंबर आएगा कैसे। तो देखिए इस रेलवे का जो क्वेश्चन पूछने वाला जो सिस्टम है वो प्रीवियस ईयर को रिपीट करता है, और प्रीवियस ईयर को रिपीट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हु बहु क्वेश्चन उठा करके आपको दे देगा। डिजिट वो चेंज करेगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। तो मैथ के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक या तो आप RS अग्रवाल को पढ़ सकते हैं, ठीक, और नहीं तो आप यूथ पब्लिकेशन का, यूथ का जो मैथ आता है उस मैथ को आप कीजिए, प्रीवियस ईयर वाला 8400 प्लस करके ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। उसमें 8400 प्लस है तो इसका मतलब 8400 क्वेश्चन नहीं है, 8400 जो बोल रखा है उसमें 8400 क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत उसमें क्वेश्चन होगा तो 4-4,500 क्वेश्चन होगा। तो इसको प्रत्येक दिन आप 100 क्वेश्चन करिए, प्रत्येक दिन आप 100 मैथ का क्वेश्चन करिए। रीजनिंग का, रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं है, रीजनिंग भी यूथ का आया है, उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें भी तकरीबन 4000 के आसपास क्वेश्चंस होगा, 4 से 5000 क्वेश्चन होगा। वो भी तकरीबन शायद 8000 का है या 7000 का, ये नहीं कन्फर्म नहीं है, 7-8 ऐसे करके है। तो उसमें भी आप मान लीजिए 4000 4,500 क्वेश्चन होगा। तो प्रत्येक दिन आप 100 क्वेश्चन को बनाइए, प्रत्येक दिन, एवरी डे, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। साइंस देखिए, एनसीईआरटी इंडियाज स्टैंडर्ड बुक है, मतलब भारत की सबसे बेहतर बुक एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाना है। इसमें भी 9वीं और 10वीं से पूछा जाना है। तो आप 9वीं और 10वीं का एनसीईआरटी केवल पढ़िए, उसको रटना नहीं है, पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं जानता हूं कि 1 महीना, 1 से 1.5-2 महीना में नहीं हो सकता है सब कुछ, 1-1.5 महीना में नहीं हो सकता है, पर उसको आपको केवल पढ़ना है। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं,
इसी यूथ का जो साइंस का जो आया है 7-8 हजार क्वेश्चन करके प्रीवियस ईयर पर डे, मतलब एवरी डे 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन उसमें से लगाना है। 200 क्वेश्चन आपको हो गया यूथ में से, साइंस वाला में से लगाना है, 100 क्वेश्चन मैथ से लगाना है और 100 क्वेश्चन क्या बोलते हैं रीजनिंग से लगाना है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप यही बुक पढ़िए या वही बुक पढ़िए, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जीके की जहाँ तक बात है तो जीके की बात है तो आप लूसेंट का जो लास्ट में विविध वाला दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। आपको 20 नंबर का जो पूछा जाएगा उसमें से 10 नंबर बन जाएगा। अब देखिए एग्जाम में कितना करके आना है। देखिए अब 71 नंबर लाने के लिए आप तो 71 करके आएंगे नहीं। क्या आपको लगता है कि 71 करके आइएगा तो 71 में 71 सही होगा? ऐसा नहीं होता है। 71 लाने के लिए मेरे दोस्त आपको कम से कम आपको अपने एग्जाम में 85 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने एग्जाम में 85 अटेम्प्ट कॉन्फर्म हो करके करिएगा तब कट खुट करके आएगा 70-71 के आसपास। तो उस 85 में से 71 आएगा तो उसके लिए तो उसी अनुसार तैयारी करना है। मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मैथ रीजनिंग और साइंस में दीजिए। उसके बाद करेंट अफेयर को कम से कम 1 घंटा दीजिए, मैथ को कम से कम 1.5 से 2 घंटा, रीजनिंग को कम से कम 1.5 से 2 घंटा, रीजनिंग को 1 घंटा दीजिए और साइंस को 2.5 से 3 घंटा प्रत्येक दिन दीजिए। क्योंकि साइंस 9वीं 10वीं का भी पढ़ना उतना आसान नहीं है और रेगुलर, देखिए ये जिंदगी की सवाल है। क्योंकि बार बार इस ग्रुप डी का वैकेंसी नहीं मिलना है, आपको पता है। अब ये जो एग्ज़ाम है, अब कब एग्ज़ाम होगा इसका फिर कब नया सिरा से वैकेंसी ग्रुप डी का आएगा या रेलवे का कब आएगा, इसका कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए ये जो 1 लाख सीट है, उस 1 लाख सीट में आपको 1 सीट कन्फर्म करना है। इसके लिए मैं आपके साथ हूं और मैं बताना चाहूँगा कि तैयारी आप सही ढंग से करें, इधर उधर टाइम को वेस्ट नहीं करें। टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी समय को बर्बाद कर देंगे तो आने वाला जो टाइम होगा वो कैसा गुजरेगा, वो तो इससे मतलब जिसका गुजर रहा है उससे थोड़ा पूछ करके देखिए, जो कमा रहा है उससे पूछ करके देखिए। इसलिए इस समय को मेरे प्यारे दोस्त नहीं गंवाना है और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, समय को बर्बाद बिल्कुल ही नहीं कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में सफलता पा सके। और 1 सीट सुनिश्चित हो जाने के बाद जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। और मार्क इससे कम नहीं लाना है, इतना आप सोच लीजिए। प्रीवियस ईयर सेट बनाने की बात है तो प्रत्येक दिन आप 1 सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर 1 सेट बनाइए, उसमें आप देखिए कि कितना नंबर आपको आता है। कोशिश कीजिए कि इस प्रीवियस ईयर को आप प्रत्येक दिन करेंगे तो आपका नंबर 100% इंक्रीज होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे, वैसे मैं क्लास भी चलाता हूँ यूथ का, इससे पीछे वाला मतलब प्रत्येक चैप्टर का मैं दे रखा हूँ, उसको आप देख सकते हैं और प्रत्येक दिन डालता हूँ। और क्या बोलते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऑथेंटिक न्यूज़ जो होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ बक देंगे और हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक। तो आप ज़िंदगी में सफलता पा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।